afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. All you are present? Yes, ma'am. ओके, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? बीमारियां। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? डिजीज के बारे में। कल आपने क्या पढ़ा था बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? क्लासिफाइड क्या था आपने? कितने ग्रुप होते हैं? और क्या पढ़ा था आपने? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, फंगी के बारे में पढ़ा, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस के बारे में पढ़ा आपने। तो आज हम क्या करेंगे? जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरीके से क्या है, अपन के फ्रेंड हैं, और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए क्या है, अपन के दुश्मन भी है। वो बेटा आपस में डिस्कस मत करिए। नेक्स्ट बेटा आपका क्या है? डिजीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला होता है डिजीज, बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इसको दो भागों में क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, पहला है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरा है आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है? ये आपका जो है, ये ऐसी बीमारी है जो किसी को बिना टच किए भी हो जाती है। जैसे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये ऐसी बीमारी है या फिर डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें क्या होता है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, कोई बताएगा ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसा कौन सा डिजीज है? यस, एनीवन? यस, शुभम अग्रवाल। ओके, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होता है उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है बेटा, तो वो सिर्फ जिस पर्सन को उसी को होगा, वो किसी के मतलब वो क्या नहीं होगा, उस पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होता है। आपका हार्ट अटैक हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी कैसी डिजीजेज हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड नहीं होती है। अंडरस्टैंड? यस और नो? मैम कैंसर भी होता है ना? कैंसर, यस। नेक्स्ट है आपका, ये समझ में आ गया बेटा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा? मैम आ रही। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है? डू नॉट स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट यहाँ पे क्या होता है? डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है और हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल बता सकते हैं? कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस, उसके वायरसेस रहते हैं ना। और बताइए इसके अलावा? चिकन फॉक्स हो गया, और भी हैं बहुत सारी डिजीजें हैं जो क्या होती हैं, एक पर्सन से दूसरे। मैम, हाँ, यस मैम रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ, बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जो कम्युनिकेबल के साथ क्या हो जाती हैं, आपस में कांटेक्ट आने में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो अभी आप ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज। से यस और नो? मैम आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका होता है बेटा वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। अब आपका क्या होता है? जैसे बीमारियां होती हैं, फैलती हैं, तो वो किस किस तरीके से आपके पास पहुंच सकती हैं, आपके पास आ सकती हैं, वो क्या करेंगे अभी आप फर्स्टली यू गिव आंसर देन आई एक्सप्लेन। वे किस किस तरीके से बीमारियां आपको हो सकती हैं? Ways of spreading diseases. Anyone want to give the answer? Give one point each. एक एक पॉइंट बताइए बेटा, कैसे हो सकता है आपको? यस शुभम?
ओके, फर्स्ट जो है आपका क्या होगा, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकली कॉन्टेक्ट। जैसे कोई भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी पहले से क्या है, बीमारियां हैं, तो वो क्या करेगा, उसके थ्रू क्या हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है। थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन बाय एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट। ये हो गया बेटा, आया फर्स्ट पॉइंट, थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन बाय एयर, वाटर, एक मिनट, थ्रू फ्रॉम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू, ओके, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट। अब वन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, एयर की थ्रू से, मतलब एयर की सहायता से कैसे हम उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर, जैसे कोई भी जिसको भी सर्दी है, कफ है, अगर वो स्नीज करता है, तो स्नीज क्या करता है, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, तो एयर के थ्रू क्या होता है, वो जो भी जर्म्स हैं, वायरस है, वो क्या होते हैं, हमारे तक क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अंडरस्टैंड, से यस और नो। यस मैम, अंडरस्टैंड। ओके, तो ये एयर के थ्रू भी क्या हो जाता है आपका, ये जब कोई भी स्नीज कर रहा है और खांस रहा है, तो क्या हो जाता है, एयर के थ्रू में जो भी जर्म्स होते हैं आप तक क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अगर हमारा है थ्रू वाटर, वाटर जैसे आपने, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या किया, उस वाटर को ड्रिंक किया, ठीक है, और आपने क्या किया, सेम उसी वाटर को क्या किया, ड्रिंक किया, तो आपको भी क्या हो जाएगा, सेम डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल कांटेक्ट। तो फिजिकल कांटेक्ट क्या होता है, जैसे आप गए, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, बहुत दिनों बाद मिले, तो क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उस तरीके से भी आपको क्या हो जाता है, डिजीज हो सकती है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो हमें उसे क्या करना है, प्रिकॉशंस रखना है। और जैसे आपको स्नीज, छींक आ रही, तो क्या करना है, आपको हैंकी यूज करना है, वाटर, जूठा पानी नहीं पीना है, किसी का यूज किया पानी नहीं लेना है, फिजिकल कांटेक्ट से दूर रहना है। नेक्स्ट आपका होता है थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल्स। कई डिजीज ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, आपके इंसेक्ट और थ्रू, जैसे मलेरिया, यस मलेरिया, इंसेक्ट एंड एनिमल, एनिमल से होता है ना, इंसेक्ट से क्या हो गया आपका मलेरिया। आपने मॉस्किटो सुना होगा, वो क्या करती है, वो एक टाइप की इंसेक्ट है जो आपको क्या करती है, कौन सी बीमारी कॉज कर देती है आपको, मलेरिया, ठीक है। तो उस सब चीजें से उनको क्या करना है, दूर रहना है। जैसे एनिमल, कोई एनिमल आपका क्या है, बीमार है, डिजीज है, अगर आपको उसने क्या कर दिया, बाइट कर दिया या अदर कुछ, तो आप क्या हो सकते हो, आप भी बीमार हो सकते हैं, इल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, एक और रीजन है जिसके कारण आप क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कैसे, जब आप क्या होता है, जब आपको बहुत भूख लगती है, मान लो घर में कुछ नहीं, 2 दिन का कुछ भी बचा, आप क्या कर लेते हैं, उसको ईट कर लेते हैं, तो क्या हो जाते हो, आप बीमार हो जाते हो। इट मीन्स जो आपका स्पॉइलिश फूड होता है उसे भी खाने से आप क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। अंडरस्टैंड, थ्रू स्पॉइलिश फूड, जो खराब फूड होते हैं उसको खाने से भी आप क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को डिजीज में? नो मैम। ओके ओके ओके, वेज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज है यहाँ पे, इसको राइट कर लीजिए आप जस्ट नाउ। मैम अभी सेकंड पॉइंट लिखना है। ओके,
The classification of disease. Yes, ma'am. Okay. Now next बेटा आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं आपको बीमारियां फैलाते हैं। अब आप क्या करेंगे, कुछ सम क्या करेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, इन प्लांट, इन एनिमल, एंड सेकेंड वन जो है आपका इन प्लांट्स, ठीक है बेटा। ये राइट कर लिया आपने, इसको रफ कर दें हम। Yes, ma'am. कर लीजिए। नेक्स्ट जो होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है वो एनिमल में हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है। तो फर्स्ट अपन लेके चलते हैं प्लांट इन एनिमल। एनिमल में किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, किस तरीके से क्या करते हैं एनिमल को हार्मफुल करते हैं, बीमार कर देते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहला हम यहाँ पे लेते हैं एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स, ठीक है। एंथ्रैक्स क्या होता है, एक बीमारी है जो कहाँ पे किसको होती है, एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बींग्स को भी होती है। ये किसके कारण होती है, बैक्टीरिया। ये जो है इसको कौन प्रमोट करता है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है आपका यस ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है रिंग वॉर्म। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही है, मैम आ रही। ओके देखिए, तो यहाँ पे हो गया आपका एंथ्रैक्स, किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, आपको एंथ्रैक्स बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आपका है रिंग वॉर्म। ये आपका क्या होता है, एनिमल में होता है। कभी आपने देखा होगा एनिमल्स की बॉडी में कभी छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, वर्म हो जाते हैं, कुछ कुछ जैसे आपका वो नहीं होता है स्पॉट्स होते हैं, वैसे क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म्स होते हैं। वो किसके कारण होता है, आपका फंगी के कारण होता है। फंगी जो है क्या करती है एनिमल्स में, रिंग वॉर्म क्या करती है, कॉज करती है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है डिजीजेस हैं, तो हमने सिर्फ आपको सिर्फ 2 ही बताया है, बाकी आपके बुक में बहुत अच्छे डिटेल में दिया है। तो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपका राइज होता है, जो एंथ्रैक्स है ये क्या एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया जो थे आपके एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने क्या किया था, इस एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक बीमारी जो थी उससे क्या किया था उन्होंने, मेडिसिन बनाई थी। कब बनाई थी उन्होंने, 1876 में उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, और इसके लिए क्या किया था उन्होंने, मेडिसिन भी बनाई थी। याद रखिएगा रॉबर्ट कोच ने एंथ्रैक्स बीमारी को क्या किया था, डिस्कवर किया था, और उन्होंने क्या किया था, मेडिसिन बनाई थी। नेक्स्ट आता है आपका इन प्लांट। प्लांट्स में भी क्या होता है, आपकी बीमारियां होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप प्लांट्स देख रहे हैं, ग्रीन की जगह आपको कभी क्या होता है, येलो लीव्स दिखाई देती हैं, रेड लीव्स दिखाई देती हैं कि नहीं, यस और नो, से यस और नो। मैम देती है। यस, आपका जो होता है, आपने लेमन सुना होगा, लेमन ऑरेंज में जो आउटर लेयर होती है वहां पे क्या होता है, ब्राउन कलर का एक कुछ पार्टिकल, कुछ लेयर क्या हो जाता है वहां पे, ग्रो हो जाता है। वो उसको क्या बोलते हैं अपन, कौन सी डिजीज बोलते हैं, सिट्रस कैंकर। ये आपका क्या होता है, लेमन में देखा होगा आपने कभी, उसको आप तोड़ कर लाए हैं, उसको क्या कर रख दिया आपने 2-3 दिन के लिए, तो क्या हो जाता है, वो उस पे ब्राउन कलर की क्या हो जाते हैं, कुछ दाग या धब्बे उस पे क्या होते हैं, आपको दिखने लगते हैं। तो वो कौन सी डिजीज होती है, आपका ये है सिट्रस कैंकर। किसके कारण होता है आपका, ये भी सेम बैक्टीरिया के कारण होता है, बी फॉर बैक्टीरिया।
नेक्स्ट है आपका सेकंड जो होता है येलो वेन्स जो होती हैं आपकी, येलो वेन्स देखा है ना, जो लीव्स होती है, वेन्स होती हैं, लीव्स में वेन्स होती हैं, जिसको आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, सॉरी 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो क्या होता है वो येलो वेन्स किसके कारण हो जाती हैं, आपकी वायरस के कारण हो जाती है। ठीक है, बटन तो सब कुछ बाहर नहीं, व्हाट कुछ नहीं। येलो वेन्स सर ने जो भी आप संतोष सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये किसके कारण होता है आपका, ये वायरस के कारण होता है, वायरस। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो मैम ओके, इसको राइट कर लीजिए। मैम अभी नहीं किए। राइट फास्ट। कर लिए राइट। येलो ओके बेटा, आपका नेक्स्ट आता है, आपका क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड प्रिजर्वेशन। अभी आपने क्या देखा, फूड, एक टॉपिक मिस हो गया आपका, फूड एक्सपायर हो जाता है ना आपका। जैसे आपने सुबह की सब्जी रखी, आपने बनाया, अब उसको शाम को देखा तो क्या होता है, उससे सम टाइम क्या होता है, आपकी सब्जी एक्सपायर हो जाती है, खराब हो जाती है, उससे बैड स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो फूड एक्सपायरीज होती हैं, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। जैसे सुबह का खाना अगर आपका बचा तो आप क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं अगर बच गया तो। ठीक है, नेक्स्ट है मैम। फूड यस मैम ये रितेश कौन है? आई डोंट नो बेटा। शुभम न्यू स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन है। ओके, टॉपिक के बाहर नहीं जाइए बेटा, ये जो पढ़ा रहे हैं उसको पहले आप समझिए। यहाँ पे आपका आ गया फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, ताकि जो फूड एक्सपायर्स हम उसको क्या कर सके, रोक सके, ज्यादा हमारा फूड क्या है वेस्ट ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका, अब आप क्या देखेंगे, जो फूड प्रिजर्वेशन होता है किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला आपका होता है बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट, ठीक है, बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। अब यहाँ पे हो गया आपका कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो कभी देखा होगा आपने, जैसे आपकी मम्मा पिकल्स वगैरह रखती हैं, अचार रखती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या ऐड करती है, सॉल्ट क्या करती है, मैक्सिमम वो क्या करती हैं, ऐड करती हैं, ताकि आपका जो पिकल है क्या ना हो, खराब ना हो, और जो फूड आइटम भी है आपने देखा होगा क्या होते खराब नहीं होते, इसलिए क्या किया जाता है, आपका सॉल्ट जो है सबसे ज्यादा उस पर ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है ऑयल एंड विनेगर। पिकल में आपका क्या ऐड किया जाता है, सेम जैसे आपने सॉल्ट ऐड किया, उसके साथ पे आपका क्या ऐड किया जाता है, ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड क्या करते हैं, ऑयल एंड विनेगर, जो आपका जो भी फूड आइटम, तो जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्चर मीन्स जो भी आपके फूड आइटम में यदि आपका वाटर लेवल प्रेजेंट है, तो वहाँ पे फंगी लगने की क्या होती है, चांसेस होते हैं। इसलिए जो भी फूड आइटम उसमें क्या ऐड किया जाता है, आपका ऑयल एंड विनेगर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ताकि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मॉइस्चर के क्या हो, कांटेक्ट में ना आ सके, उनको हम स्टॉप कर सकें। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है आपका हीट एंड कोल्ड।
आपकी बात क्लियर नहीं है, फिर से बोलिए। मैम फो मतलब क्या होता है? वो मतलब बेटा आपका होता है दुश्मन। हिंदी वर्ड अगर आप लें तो होता है उसका मतलब दुश्मन होता है, इनेमी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑयल एंड विनेगर के बाद अपन चलते हैं यहाँ पे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, जैसे मिल्क, ठीक है, मिल्क जब लेते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, रेस्ट रखते हैं ताकि वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमने जब कहाँ जा रहा है? शुभम डोंट डिस्टर्ब। नेक्स्ट ये जो आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट ये पढ़ रहा है अपन, तो जो मिल्क होता है आपका, ठीक है, आप क्या करते हो, उसको बॉईल करते हो। बॉईल करने के बाद आप क्या करते हो, उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जब आपने उसको हीट कर दिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, डेड हो गए, फिर उसके बाद आपने उसको फ्रिज में क्यों रखा? यस शुभम अग्रवाल, यू गिव द आंसर। एनीवन? बिकॉज ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो हीट में क्या होते हैं, मतलब जो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। मैम ठंडक से मलाई निकलती है। नो, ये रीजन नहीं है बेटा आपका। रीजन फर्स्टली आप रीजन सुन लीजिए। सेकंड जो है आपको उसको कोल्ड क्यों करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा आपके हीट में क्या होते हैं, उन नहीं मरते, वो क्या होते हैं, डेड नहीं होते, इसलिए उनको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। आप मिल्क को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ताकि जो बचे हुए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हीट में नहीं रह सकते सर्वाइव कर सकते, वो क्या करते हैं, कोल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या किया जाता है, आपके मिल्क को ठंडा किया जाता है, ताकि आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पूरी तरीके से क्या हो जाए, डेड हो जाए। इसलिए उसको क्या किया जाता है, मिल्क को हीट एंड कोल्ड किया जाता है। अंडरस्टैंड? अब ये नहीं आंसर दीजिएगा मलाई जमाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, ठीक है? यू आर अ साइंस स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट आपका है पैकिंग एंड स्टोरेज। स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है, स्टोरेज एंड पैकिंग। सबसे पहले क्या किया जाता है, पैकिंग की जाती है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा स्टोरेज, क्रॉप पढ़ा है आपने, क्रॉप में उसका स्टोरेज पढ़ा होगा। तो जब आप किसी भी ग्रेन, अनाज या फिर सीड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर स्टोर करने से पहले आप उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, मॉइस्चर फ्री करते हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करते हैं, मेडिसिन डालते हैं, ताकि उससे क्या हो, इंसेक्ट उससे इंटरेक्ट ना हो और आपका सीड क्या ना हो, खराब ना हो। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फर्स्टली पैकिंग करनी है, देन क्या करना है, आपको स्टोरेज करना है। अंडरस्टैंड? तो पैकिंग करने के सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने लिया, आप ले रख रहे हैं, जैसे पिकल रख रहे हैं, ठीक है, जरूर। जैसे आपने लिया पिकल, तो पिकल को आपने क्या करते हैं, आप उसको कट करते हैं, सनलाइट में उसको ड्राई करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस आप क्या करते हैं, उस पर ऐड करते हैं, देन ऑयल एंड विनेगर उस पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर अगेन उसको क्या करते हैं, एक जार में या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, बॉटल में क्या करते हैं, आप उसको रख के क्या करते हैं, सनलाइट में क्या उसको ड्राई करते हैं, फिर देन उसको क्या करते हैं, आप स्टोरेज करते हैं। जब तक आपका जो भी फूड आइटम है मॉइस्चर फ्री नहीं होता, तब तक आप उसको क्या करते हैं, ड्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पे तो था ये आपका पूरा फूड प्रिजर्वेशन की प्रोसेस आपने की कि किस किस तरीके से हम अपने फूड को बचा सकते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक होता है, एक और है आपका बेटा यहाँ पे शुगर। शुगर भी आपका क्या है, एक फूड प्रिजर्वेटिव उसको कहा जाता है। बिकॉज आपने जैम वगैरह ईट किया होगा, जैम में क्या होता है बेटा, आपका शुगर डाला जाता है,
ठीक है, तो शुगर से भी आपका क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है आपका बेटा, ये था, ये समझ में आया आपको? यस और नो? यस मैम। ओके, आप राइट कर लीजिए इसको, ये पूरा आप बना लीजिए चार्ट। डन हो गया बेटा आपका, ये कंप्लीटेड? नो नो मैम। मैम। मैम लिख लिया है। मैम नहीं लिखे। टू फास्ट। हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका आता है लास्ट टॉपिक जो है आपका, वो है नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा ये बताइए, जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट प्रेजेंट है, अवेलेबल है? 75%। 75 और 78%? 75। 78% जो है आपका नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वो अवेलेबल होता है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, इसका क्या है, पूरा अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में ये किस तरीके से प्लांट तक पहुंचता है, ह्यूमन बींग्स तक, एटमॉस्फेयर से सॉइल में पहुंच जाता है, सॉइल से अगेन एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो अभी क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर अपन ये देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट। ये क्या करता है प्लांट, नाइट्रोजन अपटेक करता है। कहां से लेता है ये, सॉइल से। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। क्या होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है, वो कहाँ है आपका, सॉइल में प्रेजेंट। अंडरस्टैंड? ये क्या हुआ, अभी आप ये जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। तो उसने क्या किया, यहाँ से नाइट्रोजन लिया। ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ पे इस प्लांट को किसने ईट किया, एनिमल ने। ठीक है, एनिमल ने ईट किया, देन वो क्या हो गया, डेड हुआ। ठीक है, जब वो डेड हुआ तो अगेन क्या हो गया, ये नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गई आपका, अगेन सॉइल में पहुंच गई। ठीक है, अब ये जो होते हैं नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, यहाँ पे आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा। एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रस जो आपका क्या होता है, नाइट्रोजन उसको गैस में कन्वर्ट करता है और गैस को क्या करता है, अगेन नाइट्रोजन में क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगेन क्या जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, नाइट्रोजनस
ये गैस फॉर्म में गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, और अगेन ये एटमॉस्फेयर में। फिर यहाँ से क्या होता है, फिर जो आपके राइजोसोम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर से इसको क्या करते हैं, फिक्शन करते करते वो कहाँ पे ले आते हैं, इसको सॉइल में ले आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो क्या होता है, नाइट्रोजन है, वो क्या होता है, सॉइल में पहुंच जाता है। एक और होता है आपका लाइटनिंग। इसमें भी क्या होता है, आपका जो नाइट्रोजन है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कहाँ पहुंच जाता है, आपका सॉइल में पहुंच जाता है। ये पूरी प्रोसेस आपकी क्या होती है, डन होती है। और यही प्रोसेस आपका क्या होता है, जो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन की जो परसेंटेज आपके एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता नहीं है ना ज्यादा घटता है, मोर और लेस देन नहीं होता, वो क्या होता है, मिक्स होता है, कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है बाय नाइट्रोजन साइकिल। ये था बेटा आपका लास्ट टॉपिक। चलिए बेटा आप लोग होमवर्क राइट कर लीजिए। इफ यू एनी प्रॉब्लम ऊपर ले जाऊंगा। नो मैम। now you write homework. Right, first question. Right way of spreading diseases. राइट क्या बेटा आपने? Right ways of spreading diseases. Next question. What do you mean by communicable disease? First question right? Ma'am. Yes. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Right ways of spreading diseases. Second है बेटा आपका, what do you mean by communicable diseases? Communicable diseases. Last question बेटा आपका, how do you prevent the spread of communicable disease? थर्ड नंबर क्या है? How do you राइट किया आपने? How do you prevent the spread of communicable disease? Okay, complete. सभी ने राइट कर लिया? prevent the मैम। एक मिनट, हम फिर से रिपीट, लिसन केयरफुली, स्टार्ट से मोड स्टार्ट। How do you prevent the spread of communicable diseases? Okay? क्या आपका होमवर्क है? इसको राइट करिए, गिव आंसर और पिक क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड करिए। मैम आपका नंबर नहीं है बेटा, आप ग्रुप में है ना, ओरिजिन एकेडमी 8th ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। मैम, उसमें ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज है। ओ ग्रुप में नहीं भेजना, पर्सनली भेजिए, क्लास की जो चीजें जो पढ़ा रहा है। ओके सर, ओके सर। मीटिंग को लीव कर दीजिए मैडम, यस ओवर सर, कर दीजिए, यस सर, बंद। और वो जो वाईफाई है उसको प्रॉपर्ली बंद कर दीजिएगा। ओके सर, डाटा उसमें है नहीं, क्योंकि माइनस हो जाएगा। यस सर।